वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर हम केमिस्ट्री के टॉप 10 न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 जो कि यहाँ पे आप लोग को ऊपर दिख रहा है कि ठोस अवस्था है। इस चैप्टर से लेके हम लोग लास्ट में जो चौथा पांचवा चैप्टर जहाँ तक भी आपके केमिस्ट्री फर्स्ट है उसमें जो टॉप 10 न्यूमेरिकल हैं वो आप लोग के लिए लेके आए यहाँ पर। और बहुत ही अच्छे से आपको ये न्यूमेरिकल समझाए जाएंगे। अगर आप लोग को केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल की टेंशन हो रही है कि न्यूमेरिकल कैसे लगाएं यार, सवाल कौन से आएंगे एग्जाम में, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला सवाल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको अगर हम बता दें, अगर आप वीडियो स्किप करके जा रहे हो यार और कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ फिर आप जानो, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो एकदम, क्योंकि न्यूमेरिकल कहीं पे भी आप मिस कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। क्या है कि NaCl यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या ज्ञात करना है हमें, इकाई सेलों की संख्या। तो इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये दिख रहा होगा आपको इतना। ठीक है, इकाई सेलों की संख्या इक्वल टू क्या दी हुई है, अणुओं की संख्या अपॉन में 4। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अणुओं की संख्या। और अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला। ठीक, तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। इसको हटा देते हैं एक मिनट। अब देखिए आप लोग यहाँ पर स्मॉल w जो वेट होता है वो हमें कितना दिया हुआ है, 58.5 ग्राम। कितने ग्राम NaCl है, ऊपर देखिए यहाँ पर 58.5 ग्राम। तो ये हमने वेट लिख लिया 58.5 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यह जो जितना हमको वेट दिया हुआ है यहाँ पर 58.5 ग्राम वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, M, कैपिटल M मतलब होता है कि अणुओं की संख्या। किसके अणुओं की संख्या, NaCl जो भी आपको यहाँ पर दिया होगा। फिलहाल हमको NaCl दिया है तो हम यहाँ पर NaCl का अणुभार निकालेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ H2SO4 दिया होता तो हम उसका अणुभार यहाँ पर निकालते। तो फिलहाल हमें NaCl दिया हुआ तो इसका अणुभार हम लोग कैसे निकालेंगे, Na का सोडियम सॉरी Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसका परमाणु भार कितना हुआ, 23। ठीक, ऐसे Cl का परमाणु भार कितना होता है, 35.5। आप दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर हमें परमाणु भार इसका मिल जाएगा कैपिटल M, जिसको हम लोग बोलते हैं 58.5 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइड में हमने लिख दिया आप लोग के लिए, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। तो इन्हीं दोनों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, कैपिटल M यहाँ पर मिल गया हमको। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से अणुओं की संख्या निकालने का। तो कितने ग्राम में हमें अणुओं की संख्या निकालनी है, 58.5 ग्राम में। तो देखिए यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल w अपॉन m। ठीक है, तो स्मॉल w अपॉन m, तो यहाँ स्मॉल w की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे स्मॉल w की जगह, और यहाँ पे m की जगह पे क्या रख देंगे, ये रख देंगे m की जगह पर, m की वैल्यू जो है। तो चलिए रख देते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमने क्या करा, W की जगह रख दिया 58.5 और यहाँ कैपिटल M की जगह भी क्या रख देंगे, 58.5। क्योंकि क्या देखिए W की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है, 58.5 दी हुई है ये, और कैपिटल M की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये देखिए 58.5। तो दोनों को हमने रख दिया इंटू एवोगाद्रो नंबर। आप लोगों ने पढ़ा होगा एवोगाद्रो संख्या होती है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगी। तो ये यहाँ पर आप लोग ये वैल्यू जो होने वाली है ये बिल्कुल फिक्स है। तो हमने इसको लिख लिया है। अब क्या करिए कि 58.5 से ये 58.5 कट जाएगा, बचेगा क्या 1, और 1 की मल्टीप्लाई हम लोग इससे कराएंगे तो कितना आएगा, यही आएगा पूरा। तो फाइनली मेरा यहाँ पर अणुओं की संख्या हमारी कितनी आ चुकी है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कह क्या रहा है निकालने के लिए, इकाई सेलों की संख्या। तो वो हम यहाँ पर निकाल देंगे। इसका फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। तो ऊपर मेरे अणुओं की संख्या देखिए यहाँ पर कितनी आई है, अणुओं की संख्या ये मेरी कितनी आई है, ये आई है मेरी कितनी है, देखिए 6.022 है ना, यही तो निकाल रहे थे हम लोग। देखिए अणुओं की संख्या वही निकल के आई यहाँ पर। तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर। तो हमने रख दी ऊपर अणुओं की संख्या कितनी रख दी, 6.022 इंटू 10⁻23। नीचे 4 चली रहा, फिर यहाँ से आप काटा पीटी करोगे तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा वो यहाँ पर आएगा 1.5 इंटू 10⁻23। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी मेरे सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्व A तथा B से बने यौगिकों की संरचना घनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर ले रहे हैं, घनीय है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जिसमें A परमाणु घन के कोनों पर तथा B फलक केंद्रों पर है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है हमसे कि
ए पर घन के कोनों पर। तो देखिए घन यहाँ पर हमने आप लोग को दिखाया हुआ है सामने, ठीक है। तो ये घन होता है जैसे कि लूडो का पासा। तो लूडो के पासे में कितने नंबर होते हैं भाई, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो अगर हमारे सामने आंखों के सामने पासा रखा हो तो हमारे सामने मतलब कोने कितने होंगे, 8 कोने होंगे। कौन कौन से यहाँ पर आप लोग को दिख रहे हैं, देखिए हाईलाइट कर दिए गए हैं। कौन कौन से कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कोने हो गए इसके। तो हम यहाँ पर 1/8 लिख के 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो गए मेरे कोने। अब हम देखते हैं जरा बी के फलक। फलक मतलब जो होती है तरा होता है एक तरह से बेस उसका। तो एक पासा अगर मेरे सामने रखा हो तो उसका बेस कितने होंगे, मतलब जिस पे हम उसको पासे को खड़ा कर सकते हैं। देखिए एक जो नीचे होगा, ठीक, मान लीजिए 1 ऊपर 6 नीचे, ठीक। नंबर बता रहे पासे के नंबर आपको, 1 ऊपर आता है तो 6 नीचे। आमने सामने करके ऐसे करके कितने फलक बनेंगे, 6, ठीक है। कोई पासा आप लोगे तो उसको देखिए आप 6 पलक परतें होती हैं उसकी। आमने एक आपको सामने से दिखेगा, एक पीछे होगा उसके, ठीक है। एक ऊपर होता है, एक नीचे, इसके सारे रुका होता है पासा, फिर एक दाएं एक बाएं, तो 6 फलक होते हैं। तो वहीं यहाँ पर लिख दिया हमने 6, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6, और 1/2 से हमने उसको मल्टीप्लाई करा दिया फलक के लिए। तो आंसर मेरा आ गया, ए की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 1, और बी कितनी आ गई 3। तो 1:3 इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन भी मेरा दोस्तों खत्म हो गया। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मोल है, ठीक है। तो यह 405 pm लंबाई की भुजा वाली घनीय एक कोष्ठिका बनाता है। उसका घनत्व इतना दिया हुआ है, तो एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको बता दें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको स्किप करने चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि 2 से 3 मिनट बचा के आप लोग कुछ पा नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, m, मतलब सोडियम, क्या कह रहा है, सोडियम कह रहे हैं यहाँ पे परमाणु दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान हमको कितना दिया हुआ है, m, 2.7 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पर हमने उसको लिख लिया है, m इक्वल टू जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। e इक्वल टू हमें कितना यहाँ पर दिया हुआ है, 2.7 इंटू 10⁻3, ठीक है। घनत्व ई, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है हमको, 2.7 इंटू 10⁻3, ठीक है। परमाणु संख्या में ज्ञात करनी है, मतलब जेड हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। और एक चीज़ और दी हुई है, ए, पिकोमीटर में दिया हुआ है लंबाई, ए इक्वल टू एरिया, ए फॉर एरिया, ठीक है। पिकोमीटर में दिया हुआ तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग उसको 10⁻12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मेरा ये मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मीटर में चेंज हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, अगर निकालने का परमाणु की संख्या, ये रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यू इंटू एन ए। तो यहाँ सबकी बस वैल्यू रख देनी है आपको। देखिए क्या करना है कि रो की वैल्यू क्या है, ये तो हमने रख दी। जेड की वैल्यू हमें पता नहीं, जेड निकालना है हमको, तो यहाँ पर देखिए है जेड निकालना है, तो हमने जेड को ऐसे रख दिया। एम की वैल्यू पता है, एम हमने यहाँ पर रख दिया। ए क्यूब मतलब इसी का जो ये है आपका, इसी का हमें क्यूब करके यहाँ पर रख देना है, क्यूब कर दिया यहाँ पर। एन ए मतलब जो यहाँ पर दिया हो 6.022, Na022 क्या है, ये एवोगाद्रो नंबर है, ठीक है, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर। बस इसकी कैलकुलेशन आप लोग को नॉर्मली कर देनी है, आंसर आपका निकल आएगा। 1 सेकंड आपको दिखा दे भी आंसर क्या आएगा इसका। ये देखिए, ये इसका आंसर नीचे यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा जेड इक्वल टू, समझ में आई बात, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कि जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ सकते थे वो अभी तक खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब जो चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ से मेरा कौन सा अगला चैप्टर शुरू हो गया है, विलियन। तो विलियन चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम देख रहे हैं। क्या है मेरा पहला क्वेश्चन, कि किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इससे हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक 1.86 है। तो देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो आपको दिया हो वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब जो गिवन नंबर होता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, और जो फाइंड करना है हमको वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इससे होता कुछ नहीं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, और हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर स्मॉल डब्लू जो होता है वो हमको दिया हुआ है। स्मॉल डब्लू क्या होता है, वेट। तो वेट हमें यहाँ कितना में दिया हुआ है, 7.5 ग्राम, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। डब्लू क्या हो रहा है, कैपिटल डब्लू 75 ग्राम। अब आप कहोगे है तो दोनों वेट, नहीं, स्मॉल डब्लू जो होता है वो पदार्थ का होता है, और जो कैपिटल डब्लू होता है वो जल का होता है, ठीक है। वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है हमको, 1.2 डिग्री सेल्सियस। और पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है हमको,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल m लिख दिया है, स्मॉल m हमें ज्ञात करना है। KF जो है ये 1.866, ये आपको मोलर अवनमन स्थिरांक यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसका कुल मिला के फॉर्मूला होता है ये। तो जहाँ जहाँ जिसकी वैल्यू है वो आपको यहाँ पर उठा के रख देनी है बस। देखिए TF की वैल्यू हमें पता है, ये देखिए, ठीक है, 1000 आपको ऐसे ही रखना है। KF की वैल्यू क्या है 1.86, और स्मॉल w की वैल्यू क्या है 7.5 ग्राम, और नीचे m की वैल्यू क्या है हमको निकालना है, ठीक है, और m हमको निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम लोग ऐसे रख देंगे, w क्या है 75 ग्राम यहाँ। हाँ, तो ये देखिए आप लोग, ये जो मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ था यहाँ पे क्या करना था, देखिए m हमको निकालना था, ये वाला m हमको चाहिए था। तो इस m को हमने क्या करा, ध्यान समझिएगा, इस m को हमने यहाँ भेज दिया और डेल्टा TF को हमने इस m की जगह पे भेज दिया, ठीक है। आपस में इन दोनों के स्थान जो थे हमने इंटरचेंज कर दिए, मतलब बदल दिए। तो m जब मेरा इधर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया m, और डेल्टा TF कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया इसकी जगह पर। तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या थी मेरी 1.2, तो वही हमने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। तो इसका आंसर बस इतना ही कुछ है, आप लोग सॉल्व कर लोगे तो इसका फाइनली आंसर यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, m = 155 आंसर मेरा आ चुका है यहाँ पर बस, ठीक, इतना करना है। तो देखिए कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट भी बोलें तो अगर फॉर्मूले की ज़रूरत है केवल, ये फॉर्मूला अगर आपको पेपर में याद रहा तो आप लोग ये क्वेश्चन जो 5 नंबर का पूछा जाएगा हर हाल में इसको करके आओगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, आप लोग पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। तो जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। जो जो दिया हुआ है आपको यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है। स्मॉल w = 12 ग्राम, ठीक, यहाँ पर दिया हुआ ग्लूकोज का, ठीक है, और कैपिटल W क्या था मेरा, जल था, हमने ऊपर बताया था आप लोग को 100 ग्राम जल है, तो यहाँ पर कैपिटल W लिख लेंगे हम लोग 100 ग्राम, ठीक। डेल्टा TB क्या है मेरा क्वथनांक, ये हमने लिख लिया है यहाँ पर, ठीक। -100 यहाँ पर क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से इसको घटाया गया है। यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे घटाएंगे तो 34 डिग्री सेल्सियस मेरा केवल बचेगा। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब KB हमको ज्ञात करना है। कैपिटल M क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को बता चुके हैं एक बार, अणुभार होता है, जैसे कि हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था। कार्बन का होता है, जो होता होगा अणुभार आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं हम लोग इसका मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। नीचे हमने क्या करा है, हमें जो चाहिए क्या है, यहाँ से देखिए ध्यान से, हमें क्या चाहिए KB के फॉर्म में फॉर्मूला। तो हमने क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखिए हमें निकालना क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक KB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या है कि ये वाला जो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इसको आप लोग यहीं रखिए, नीचे वाले की मल्टीप्लाई करा दीजिए इधर, ठीक। और फिर इसमें से जो बचे हुए हैं, जैसे ये 1000, और जैसे ये नीचे T, और जैसे ये W और ये बचा हुआ है W और 1000 आप देख रहे हैं, ये दोनों कहाँ रहेंगे, इसके नीचे। तो वही यहाँ पर करा गया, फॉर्मूले को इंटरचेंज करा गया केवल, और KB का फॉर्मूला एक नया बना दिया गया है। अब आपको करना कुछ नहीं, सबकी वैल्यू आपको पता है। देखिए यहाँ पर इन सभी वैल्यू को आपको उठा के यहाँ पर रख देना। KB हमको निकालना है, तो इसको आप इक्वल किसी साइड रखेंगे, लास्ट में जो फाइनल होगा मेरा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा मेरा फाइनली आंसर कितना निकला हुआ है, KB = 0.51, ठीक है। तो यहीं पर इस सवाल को एंड करते हैं, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पढ़ लीजिए। क्या है कि हमारे 2 चैप्टर तक यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे मतलब जो विलियन चैप्टर तक हमारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर आ गया मेरा वैद्युत रसायन, तो इसके हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि मेरा एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1 वोल्ट है, तो निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुफ्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये रिएक्शन क्यों लिखी गई है, ये रिएक्शन आपको पेपर में लिखी हुई मिलेगी इस क्वेश्चन के साथ, आपको सॉल्यूशन यहाँ से करना है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है वो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्या है, देखिए जो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं मुफ्त होते हुए, 2+ लिखा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं मेरे मुफ्त हो रहे हैं। तो हम N = मेरा क्या हो जाएगा 2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। E आपको कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए क्वेश्चन में, E = 1 वोल्ट। F आपका फिक्स रहता है, ठीक है, 96,500 कूलॉम, ये हमारा जो है वो फिक्स रहता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये गिब्स मुफ्त ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। आपको ये फॉर्मूला केवल यहाँ पर लगा देना है। क्या करना है, N की जगह पर ये N आपको दिख रहा है, ये N, इस N की जगह पे हमें क्या रखना है 2, F की जगह पर रखेंगे हम 96,500, E की जगह पर सबकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी उठा के, ठीक है। ये NFE देख रहे हैं, ये यहाँ पर तीनों जो वैल्यू यही उठा के रख देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा यहाँ पर 193,000 जूल बस।
तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले 7वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 298 केल्विन पर N/50 KCl विलयन की विशिष्ट चालकता इतनी है, तो इसे विलयन को युक्त सेल के प्रतिरोध 400 है, तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। जल्दी से देख लेते हैं क्या है कि n इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 1/50। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर n इक्वल टू 1/50 दिया हुआ है हमको। विशिष्ट चालकता यहाँ पर दी हुई है हमको, जो दी हुई है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे विशिष्ट चालकता। प्रतिरोध जो दिया हुआ है वो प्रतिरोध यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद सेल स्थिरांक यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, नॉर्मली आप लोग को यहाँ पर सेल स्थिरांक निकालना है। ठीक है, निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, सेल स्थिरांक। और सेल स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, वो आप लोग को यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। ठीक, तो सेल स्थिरांक निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ऊपर दिया है। ठीक है, सब क्रम से लिखा हुआ है यहाँ पर। तो विशिष्ट चालकता निकालने के लिए हमें किसकी किसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, सबसे पहले चालकता की। ठीक है, तो चालकता मेरी क्या है, चालकता देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए एक सेकेंड, अगर इन सब फॉर्मूलों को आप थोड़ा एक सेकंड के लिए हटा दीजिए, हमें क्या निकालना है यहाँ पर। देखिए हमें निकालना है क्या है यहाँ पर, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक निकालना है हमको। ठीक है, सेल स्थिरांक देखिए कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, ये मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला, सेल स्थिरांक इक्वल टू विशिष्ट चालकता अपॉन में चालकता। ये आपको दिख रहा है फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करना है हमको, काम क्या करना है, देखिए निकालना क्या है हमें, सेल स्थिरांक। ठीक है, सेल स्थिरांक चाहिए हमें। तो विशिष्ट चालकता, भाई चालकता तो हमें दी नहीं हुई क्वेश्चन में, कहीं पर दी है, नहीं दी है। तो चालकता का फॉर्मूला एक होता है, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये चालकता मतलब C इक्वल टू, यहाँ देखिए C इक्वल टू होता है जो, वो होता है 1/रेजिस्टेंस। ठीक, चालकता इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर अगर हम R को इधर भेज दें और C को यहाँ भेज दें, तो हमारा देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एक सेकेंड, R इक्वल टू 1/C। मतलब अगर कहीं पर 1/, चालकता कहीं पर लिखी हुई है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस। अगर कहीं पर 1/, चालकता लिखी हुई है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखी हुई है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में हम 1 मान लें। ठीक, तो 1/, देखिए 1/, चालकता लिखी हुई है मेरी, तो 1/, चालकता की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तो फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया, विशिष्ट चालकता इंटू प्रतिरोध। बस अब क्या करना है, विशिष्ट चालकता आपको दी हुई है, प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, यहाँ पर रख देंगे। फाइनली मेरा सेल स्थिरांक का आंसर आ जाएगा। बस यहीं पर एंड करते हैं इसको। अब बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, 8वां क्वेश्चन जो मेरा होने वाला है वो होने वाला है रासायनिक बल गतिकी से। ठीक है, चौथा चैप्टर जो कि आपका है। इसमें क्या है कि देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। तो इस अभिक्रिया की अर्ध आयु काल ज्ञात करना है। ठीक है, लॉग, यहाँ पर आपको ये लॉग की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, गिवन क्या है हमको, क्या क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू दिया हुआ है हमें 60 मिनट। ठीक, टाइम हमको कितना दिया हुआ है, देखिए 60 मिनट। ए मतलब क्या दिया हुआ है हमको, ए हमेशा मेरा 100 रहता है। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों 100 रहता है, हमेशा 100 आपको रखना है। ए माइनस एक्स मतलब एक्स, ये हमें कितना दिया हुआ है, एक्स 75%। जो ये होता है वो कितने परसेंट पूर्ण हो जाती है, ये परसेंट हमेशा मेरा क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो फाइनली ए माइनस एक्स मेरा कितना आया, 25। फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, के इक्वल टू, ये होता है मेरा फॉर्मूला। ठीक है, अर्धायु काल निकालने का। कैसे निकालेंगे अर्धायु काल, देखिए ये के आपको इधर ही रखना है, 2.3 अपॉन में ये टी दिख रहा है आपको, ये टी, इसके लिए क्या रखेंगे 60 मिनट, जो कि मेरा ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो वो हम 60 यहाँ पर रख दिया हमने, लॉग रख दिया। एक जगह पे हमेशा 100 रखते हैं, तो 100 रख दिया हमने ऊपर। ए माइनस एक्स कितना आया मेरा, 25। अब देखिए इसको काटेंगे हम लोग, तो ऊपर कितना बचेगा, log 4 बचा है यहाँ पर। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा नीचे, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर थोड़ा क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा, 1/4 मतलब ये कटा, 4 बचा। तो देखिए क्या बचा, लॉग के तो बचा ही बचा, 2.303 बचा, 60 बचा, और यहाँ पर मेरा बचा देखिए 4 जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिख दिया वो भी आपको समझ में आएगा आगे। देखिए के इक्वल टू पूरा यहाँ तक आपको सेम रखना है, यहाँ तक क्या हुआ, ये जो 2 है ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आगे। तो यही टूट के मेरा आगे आ गया। अब ये 2 से ये 60 कट गया, कितना बचा, 30। तो यहाँ पर बच्चा के 2.303 अपॉन में 30 इंटू log 2 की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में आपको दी हुई थी यहाँ पर, ये देखिए ऊपर, ये दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर log 2 की वैल्यू दी हुई है। पॉइंट यही वाली वैल्यू आपको उठा के कहाँ रख देनी है, इसमें रख देनी है हमारा, और बस फाइनली मेरा आंसर निकल जाएगा।
वैल्यू रख दी। आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, के इक्वल टू जो आया, ठीक है, बस अर्ध आयुकाल मेरी यहाँ पर निकल चुकी है। और जिन बच्चों को यहाँ पर ये ना समझ में आया कि ये टूट के, ये वाला टूट के यहाँ आगे कैसे आ गया, तो प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक। लॉग एम की पावर अगर n है तो उसको हम लोग n log m लिख सकते हैं। ये देखिए इसका फाइनल आंसर मेरा निकला है t इक्वल टू 30 मिनट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, देखिए t हाफ इक्वल टू 0.693/k, और k मेरा यहाँ पर कितना निकाला अभी हमने, ये देखिए ऊपर ये निकाला है, तो इसी को हमने ला के यहाँ पर रख दिया, काट पीट देंगे आप, आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्या है अगला क्वेश्चन भी इसी पर है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k इक्वल टू इतना है, तो इसकी 3/4 आयुकाल की गणना कीजिए। तो देखिए k इक्वल टू नॉर्मली हमको कितना दिया हुआ है 2.54, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। a इक्वल टू देखिए हमने अभी पहले बताया आपको कि 100 रखते हैं हम लोग, तो आप लोग अगर यहाँ चाहो तो 100 मतलब 100 भी आप लोग रख सकते हो। यहाँ 100 रखोगे तो दिक्कत ये होगी आपको कि यहाँ पर भी a माइनस x मतलब एक ही जगह आपको यहाँ 100 रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ a को आप a ही रहने दीजिए, x की जगह पर हम लोग केवल क्या लिख देंगे 3/4a। 3/4a क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है 3/4, ठीक। ये तो वही हमने यहाँ पर 3/4 ये लिखा हुआ है। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे नीचे एलसीएम लोगे आप, 4a हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 4a में से 3a माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, केवल a/4, तो वो यहाँ पर लिख दिया हमने। तो a माइनस एक्स हमें कितना दिया हुआ है a/4, a कितना दिया हुआ है a, और k इक्वल टू इतना दिया हुआ है। बस इन सब की वैल्यू उठा के आप लोग को इस वाले फॉर्मूले में रख देनी है। रखिए, देखिए कैसे रखेंगे। सबसे पहले देखिए आयु निकालना है ना, मैं 3/4 आयु मतलब समय निकालना है, टाइम। तो इस t को आप इधर भेज लीजिए और k को इधर भेज लीजिए, आपस में जगह इंटरचेंज केवल कर दीजिए। तो देखिए t इधर आ जाएगा और k मेरा नीचे आ जाएगा। अब क्या है देखिए 2.303 यहाँ तक सेम रहेगा, लॉग a माइनस एक्स, ये तो हमने फॉर्मूला ही लिख दिया, ठीक। अब इसका क्या है 2.303, k की जगह क्या रखेंगे हम, इसकी वैल्यू लॉग a ऊपर वाला, और ये a माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे a/4। a से a मेरा कैंसिल हो जाएगा, बताएंगे भी आगे और बढ़िए। ये एक सेकेंड, अब देखिए, ठीक है, इतना ही था। यहाँ से हमने ए से काटा तो यहाँ कितना बचा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो log 4 बच जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है, अभी हमको इतना सब कुछ सेम लेके चलना है। 4 को हम लोग फिर से देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और वो वाला 2 मेरा कहाँ जाएगा आगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 log 2, जैसे अभी हमने सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये करके आए हम लोग, ठीक है। अब वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो। टी इक्वल टू क्या है, फिर देखिए 2.3, इस 2 से हमने यहाँ पर याद है 60 काटा था, इससे पहले क्वेश्चन में 30 बचा था, तो ऐसे ही यहाँ पर 2 से हमने इसको काट दिया, जो बचा वो लिख लिया। और log 2 की वैल्यू क्या थी 0.301, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी। फाइनली आंसर देखते हैं, मेरा आ चुका है यहाँ पर आंसर। आप लोग सॉल्व कर लोगे इस पूरे को तो आंसर आएगा मेरा टी 3/4 इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻² सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों यार बहुत मेहनत से आपके लिए हमने ये सवाल लिखे हैं, उनको सॉल्व कराया। तो यार वीडियो पसंद आई तो एक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए ऐसी और वीडियो बनाने के लिए, और आप लोग की बोर्ड की तैयारी अच्छे से करा पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में अगली, जो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत जल्द इससे भी बढ़िया वीडियो आने वाली, इसमें आपको केमिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।